हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज बात करेंगे कि चार्ट को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी क्या है, चार्ट के ऊपर किस प्रकार से वो जो एंट्री पॉइंट होता है वो कहाँ पर हो सकता है, एग्जिट पॉइंट कहाँ पर हो सकता है, चार्ट पैटर्न किस प्रकार से बनते हैं, एक प्राइस एक्शन कैसे होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें चार्ट हमारे को बताता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चार्ट कैसे पढ़े और चार्ट के अंदर एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट कहाँ पर होगा, जिसके आधार पर हम ट्रेडिंग करेंगे और उसी के आधार पर हमारा पैसा बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि चार्ट की साइकोलॉजी कैसे होगी। तो मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग के ऊपर निर्भर करता है, आप किस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं। कुछ ट्रेडर 1 मिनट का चार्ट फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, 3 मिनट का, 5 मिनट का, वो अलग अलग है। वो क्या करने चाहते हैं। 1 मिनट का चार्ट होता है, थोड़ा फास्ट होता है। इसके बाद 5 मिनट है, 15 मिनट है, 10 मिनट है, आधा घंटा है, 1 घंटे का है, उसके बाद डे वाला है। तो इस प्रकार से क्या है, हर ट्रेडर अपने अपने चॉइस के मुताबिक उसको जैसा टाइम फ्रेम सेट होता है उसी साइकोलॉजी के हिसाब से वो टाइम फ्रेम क्या करता है, अपने साथ सेट करता है और उसी को चार्ट के ऊपर पढ़ता है और उसी के साथ अपनी ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है। अभी मेरे को सेट करता है 5 मिनट का, तो मैंने 5 मिनट का चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अभी ये जो चार्ट है, जो हमारा एक्सपायरी डे था अभी थर्सडे को 13 जो अप्रैल है, उसका एक ये लेटेस्ट चार्ट है और इसी के बेस के ऊपर हम आपको चार्ट कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये स्टार्ट था वो यहाँ से, और यहाँ पर चार्ट क्या है उस डे का है। ये 13 अप्रैल का चार्ट है हमारे पास में 2023 का, और इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे चार्ट हम पढ़ेंगे और कहाँ पर एग्जिट पॉइंट कहाँ होगा, एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होंगे और प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। अभी चार्ट पढ़ने से पहले हमारे को 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती है, जो कि हम उससे पहले देखने के लिए हमें सबसे पहले है ट्रेंड। हमारे को देखना पड़ेगा जो हमारा जो हिस्ट्री है वो ट्रेंड कैसा है। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नेक्स्ट प्राइस एक्शन, और नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये 4 चीज़ें हमारे को चार्ट पढ़ने के लिए क्या है मदद करती हैं, और इन्हीं के आधार पर हम चार्ट को पढ़ते हैं और चार्ट की साइकोलॉजी को देखते हैं। चार्ट हम अपने दिमाग के अंदर नहीं बनाते, चार्ट के पैटर्न को देखकर हम क्या है एग्जिट और एंट्री पॉइंट डालते हैं। अगर आप चार्ट को अपने दिमाग के अंदर सेट करते हो, बनाते हो, तो वहाँ पर आपका नुकसान होने, आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो चार्ट पैटर्न को समझने का तरीका है ये, और इसी आधार पर हम ट्रेडिंग करेंगे। अभी ट्रेंड, तो जो पीछे में हमने ट्रेंड देखा है, तो ट्रेंड आप पीछे से देखते हैं तो बुलिश ट्रेंड चल रहा हुआ है। तो ट्रेंड का सबसे पहले हमारा पता लग गया हमारे को क्या बुलिश ट्रेंड है। अभी जो एक्सपायरी डे था 13 तारीख को, यहाँ पर क्या है, जो ये स्टिक जो यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ तक जो सेलर हैं यहाँ तक लेके जाते हैं। उसके बाद में जो दूसरी कैंडल बनती है वो क्या बुलिश कैंडल बनती है, और बुलिश कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैंडल स्टिक क्या बता रही है कि यहाँ पर बुलिश यहाँ से इसको लो को ब्रेक नहीं किया इस रेड कैंडल को, और यहाँ पर क्या है बुलिश है। मैं थोड़ा जूम करके और बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर ये कैंडल थी 5 मिनट की पहली कैंडल, जो कि 9:15 की थी, और जो ये कैंडल थी इसने क्या यहाँ से यहाँ तक ये किया, तो इस कैंडल को यहाँ से ब्रेक किया। तो यहाँ पर कैंडल स्टिक क्या कर रही बता रही है कि ये आगे यहाँ पर बुलिश मूवमेंट हो गया है। तीसरी चीज़ क्या थी, कैंडल स्टिक, ये जो कैंडल है ये क्या है हमारी इनफिलिंग कैंडल है कि इसको यह पॉजिटिव हमारे को बता रही है कि यहाँ पर अभी पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, कैंडल बता रही है हमारे को पॉजिटिव है,
लेकिन यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। अभी पीछे का यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ था, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, ऊपर की तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस है और उसी रेजिस्टेंस को हम यहाँ से जब ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, और फिर हम यहाँ पर एंट्री डालेंगे। लेकिन जो तीसरी कैंडल बनी वो बनी क्या, रेड। लेकिन रेड कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ मूवमेंट होगी। इसके बाद में जो चौथी कैंडल बनी है वो यहाँ पर बनी है कि जो बायर्स हैं यहाँ पर हैवी हुए हैं और कैंडल को ऊपर ले जाने में, लेकिन उसमें सेलर भी शामिल हो गए और वो भी क्या है, नीचे की तरफ इसको क्लोज करते हैं। जो इसका क्लोजिंग था उसके साथ में ही इसको क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल फिर एक और बुलिश कैंडल बनती है और क्या है, इसको ब्रेक नहीं करती, और फिर लास्ट में एक रेड कैंडल बनती है जो कि इसके लेवल को ब्रेक कर देती है। इसके लेवल को ब्रेक करने के बाद में फिर हम आगे देखें कैंडल, ये भी कैंडल एक क्या बुलिश बन गई, तो यहाँ पर भी एंट्री नहीं करेंगे हम। अभी क्या है, यहाँ पर एक टॉप होगा, तो यहाँ पर एक टॉप लगाया जैसे ही अभी ये हमारा जो रेड कैंडल था ये यहाँ से हमारे को नीचे की तरफ मूव हुआ, तो हम ये मान के चले कि यहाँ से बुलिश जो ट्रेंड है वो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी और फिर यहाँ पर रेड बनी। जैसे ही इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कराया, तो यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर हम इस कैंडल के ऊपर लेंगे और एंट्री पॉइंट यहाँ से हमारा नीचे की साइड में मूव करता है अभी चार्ट के ऊपर। अभी और हम आगे चार्ट देखेंगे। अभी इसने यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एंट्री किया था, यहाँ पर इसने यहाँ तक क्या है, एक लो लगाया, यहाँ पर लो था, यहाँ था, ये लो इससे लो से आई था। तो यहाँ पर हम ये कह नहीं सकते कि यहाँ पर जो ट्रेंड है ये क्या है, बुलिश ही है, या ये कहेंगे कि ये ट्रेंड क्या है, यहाँ पर जो बेरिश ट्रेंड हो चुका है, नहीं, क्योंकि ये लो इस लो से अप साइड में है। अभी मार्केट अप साइड में मूव करता है। अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश होता तो मार्केट कहाँ जाता, मार्केट यहाँ जाता, इस हाई के अप टाइम में यहाँ पर हाई लगाता। तो ये एक चार्ट क्या है, प्राइस एक्शन यहाँ पर बोलेंगे हम, प्राइस एक्शन करता। लेकिन चार्ट ने क्या दिखाया हमारे को, यहाँ से चार्ट ने दिखाया कि यहाँ पर एक लो था, ये हाई था, यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर एक हाई लगाया। तो यहाँ पर जब हाई लगा के और इसको हमने ब्रेक किया था, हमने यहाँ पर एंट्री पॉइंट डाल दिया था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होना, स्टॉप लॉस यहाँ था, तो इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया। अगर ये यहाँ से बुलिश होता तो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया जो कि हमारे को एंट्री किया था। अभी यहाँ से एक प्राइस एक्शन यहाँ से बनता है इस प्रकार से, क्योंकि ये हाई था और ये लो था, तो उसने एक हाई और लो का फॉर्मेट यहाँ पर एक बनाया है और इससे हमारा क्या है, प्राइस एक्शन यहाँ पर शुरू होता है। तो जो हमने यहाँ पर एंट्री की थी जो कि सेल साइड में थी, और उस एंट्री से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो पैटर्न है वो क्या है, जो चार्ट है वो बुलिश साइड में क्या। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमने एंट्री करने के बाद में जो यहाँ पर एक हाई था, यहाँ पर हाई था और एक हाई यहाँ था। तो अगर हम इसको यहाँ से जोड़ते हैं तो एक क्या ट्रेंड लाइन फॉलो होती है और एक ये एक फ्रेम के अंदर यहाँ से मूवमेंट करता है। तो अभी ये जो पैटर्न चल रहा था कि ये लो जो हाई एंड लो के पैटर्न में नीचे की तरफ था, ये यहाँ पर हाई, यहाँ लो, ये हाई और ये लो। तो ये जो लोअर हाई लोअर हाई जो बना रहा था इस पैटर्न में क्या है, बेरिश पैटर्न में, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉलो करते हुए मूवमेंट करती। तो हमने यहाँ पर एक एंट्री डाली थी और हमारा के जो यहाँ जो पिछले दिन का ये था, ये फर्स्ट हमारा था कि यहाँ तक हमारा टारगेट फर्स्ट था कि यहाँ पर हम टारगेट 1 रखेंगे यहाँ तक। अगर
इसके इसी ब्रेक को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है और इसी फ्रेम में जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाता, जो पिछले हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था यहाँ पर, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, तो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक जाता है। लेकिन फर्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पर एक जो क्या है एग्जिट पॉइंट था, और जो कि ये हमारा लो लगाया था। अगर इसी लो को ब्रेक करता है तो हम अपना जो स्टॉप लॉस ट्रायल करके और इसके ऊपर लगा के हम क्या है नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हम जा सकते हैं। तो इसके आगे हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश मूवमेंट करता हुआ, जो कि ये ट्रेंड लाइन थी इसको फॉलो किया। लेकिन जैसे ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो प्राइस एक्शन होता है, ये प्राइस एक्शन हुआ था इस तरह से हाई लोअर के फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करता है। लेकिन हमारा क्या है, जो ये रेजिस्टेंस था वो इस लेवल में था, जो कि निफ्टी ने यहाँ पर क्या है बार बार वो किया था। तो हमने इस एरिया के अंदर जो ये मूवमेंट हो रही थी इसके अंदर हमने यहाँ पर नहीं ब्रेक करना है, और हमने जैसे ही इसको जो रेजिस्टेंस था इसको जैसे ही ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमारा जो बायर्स का एंट्री पॉइंट यहाँ पर हमारे को मिला था कि किस प्रकार से अभी यहाँ पर जो है बायर्स हैवी हो गए हैं, जो कि ये लो लेवल से के अंदर मूवमेंट कर रहा था काफ़ी देर से चार्ट, और इसको लो करके इसको हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारी एंट्री पॉइंट बनती है। वापस फिर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन तैयार होता है, आपको देख सकते हैं कि लास्ट में जो कि ये प्राइस एक्शन था, इसने यहाँ पर हाई लगाया और यहाँ से हाई लगा के यहाँ लो लगाया, ये एक लो था, तो इससे ऊपर क्या लो होगा, फिर उसने यहाँ पर अप गया, फिर यहाँ लो लगाया, फिर अप गया, यहाँ लो हुआ। तो जो ये ट्रेंड लाइन का जो फॉलो था, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हमारा क्या मार्केट अप साइड में क्या है लास्ट के वीक में, जो कि आप देख सकते हो 1300 हावर्स तकरीबन, यहाँ से 1320 1330 के बाद में यहाँ पर वो था। तो जैसे ही इसने यहाँ से हमारा जो लो लगा के और अप साइड में मूव किया, तो हमारा ये क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, जैसे इसको ब्रेक करता है ये हमारा क्या है पॉइंट था, और हमारे को यहाँ पर तकरीबन 80 से 100 पॉइंट का यहाँ पर मूव हमारे को लास्ट में मिलेगा। तो यहाँ पर दो हमारे को एंट्री मिलती हैं, जो कि एक बुलिश साइड में थी और लास्ट में एक ये क्या है नहीं, जो पहले थी वो बेरिश साइड में थी और दूसरी है बुलिश साइड में। तो इस प्रकार से हम चार्ट पैटर्न को पढ़ के और प्राइस एक्शन, मैंने 4 चीज़ों को बताया, ट्रेंड, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये 4 चीज़ें मिलके आप कैंडल को पढ़ेंगे और आपको उसी प्रकार से आपको क्या है आपको बाय और सेल करना है और आपने उस टारगेट को देखना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरीक़ा से अगर आप फॉलो करोगे और चार्ट पैटर्न को समझोगे, चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी को समझोगे, तो आपको मैं वादा करता हूँ कि आप बुलिश साइड में रहोगे और आप अच्छे पैसे कमाओगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।